जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा राहु और चंद्रमा के ग्रहण योग को लेकर चल रही है। प्रिय दर्शकों, ये अब योग कारक और मारक ग्रहों से थोड़ी सी आगे रिसर्च की बात आती है। मैंने पहले भी योगों के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी दी, उसके बाद मैंने लग्नेश की अलग अलग भावों में जानकारी दी। अब फिर हमारी जानकारी जितने भी योग रह गए हैं, कोशिश रहेगी कि उसके बारे में भी आपको विस्तृत रूप से अवगत करवाता चला जाऊं। ग्रहण योग, इसका नाम ही ऐसा है कि किसी को भी कह दिया जाए कि आपकी कुंडली में ग्रहण योग लगा है तो वो जातक एक बार असमंजस में पड़ जाता है कि कहीं इस ग्रहण योग की वजह से ही मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें तो नहीं आ रही। तो मुझे ग्रहण योग की शांति करवानी है, किस किस्म से करवानी है, कहाँ से करवानी है, वो ये सोच में पड़ जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, ग्रहण योग में हमेशा ही अशुभ फल मिले ये ज़रूरी नहीं। और प्रिय दर्शकों, ग्रहण योग में मैं चंद्रमा और राहु की महादशा और अंतरदशा की बात कर रहा हूँ। कुछ पोंगे पंडित से ये समझ लें कि ये ग्रह दशा अंतरदशा से हटके कारक चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो मैं भाई कारक चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ग्रह की सिर्फ दशा और अंतरदशा आने पर उसके क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, मैं इसकी विस्तृत रूप से जानकारी दे रहा हूँ। कृपया जिन्हें जानकारी नहीं हो वो नोट कर लें, ताकि उन्हें पता चल सके कि ग्रहण योग में दशाएं हमें कैसा फल अपने टाइम आने पर देती हैं। तो राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग, कल तक मैंने जानकारी दी थी कन्या लगन की कुंडली के बारे में। आज जानकारी देता हूं तुला लगन की कुंडली के बारे में। तुला लगन की कुंडली इसलिए बनी प्रिय दर्शकों क्योंकि पहले ही भाव में 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर तुला राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी शनिदेव, जिसके स्वामी माफ कीजिएगा शुक्र देव यानी दानव गुरु माने जाते हैं। तुला राशि जिसको इंग्लिश में लिब्रा कहा जाता है, जिसके स्वामी वीनस यानी शुक्र देव माने जाते हैं। शुक्र देव को दानव गुरु भी कहा जाता है। तो राहु देवता दानव गुरु के अंडर आते हैं, उन्हीं की पार्टी में आते हैं। चंद्रमा देवता, प्रिय दर्शकों, चंद्रमा देवता आते तो देवताओं में हैं, लेकिन शुक्राचार्य के साथ उनका बहुत ज़्यादा कट्टर शत्रुता का रिलेशन नहीं है, क्योंकि शुक्रदेव भी एक सौम्य ग्रह माने जाते हैं और चंद्रमा देवता भी एक सौम्य ग्रह ही माने जाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ बिटर एनिमी यानी कट्टर शत्रुता कभी नहीं दिखाते। शुक्राचार्य ने चंद्रमा देवता को क्या दिया? शुक्राचार्य ने चंद्रमा देवता को दशम घर का मालिक बनाया। 10वां घर आपके कामकाज का, आपके एक्शंस का, आपके लाइफस्टाइल का। 10वां घर आपके कर्म स्थान को कहा जाता है। चंद्रमा देवता को 10वां घर दिया, जो कि कुंडली में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रिय दर्शकों, राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग अगर इस लगन कुंडली में बना हो और अच्छे भाव में बना हो, तो कभी गलती से भी न राहु की शांति करवाइएगा न चंद्रमा देवता की शांति करवाइएगा, क्योंकि यहाँ इन दोनों ग्रहों की शांति करवाने का मतलब होगा अपने आप के लिए मुसीबत मोल लेना। इनका पाठ पूजन कर सकते हो, इनके आगे नमन कर सकते हो, इनसे जुड़े हुए रिश्तों को सुधार करके इनसे पॉजिटिव रिजल्ट लिया जा सकता है, लेकिन इन दोनों में से किसी भी ग्रह की शांति नहीं करवाई जानी चाहिए। अगर शांति करवाई जाती है तो आपके टोटली रिजल्ट नेगेटिव होंगे और आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हमने पैसे खर्च करके मुसीबत मोल ले ली और आपके कामकाज में बैठे बिठाए रुकावटें शुरू हो जाएंगी अगर आपने चंद्रमा की शांति करवा ली। क्योंकि चंद्रमा इस लगन कुंडली में दशमेश है, यानी दशम भाव का मालिक है, जो बाध्य हो जाता है आपको अच्छे रिजल्ट देने में अगर अच्छी जगह प्लेसमेंट में हुआ तो।
और राहु देवता लग्नेश शुक्राचार्य का अति मित्र होने की वजह से, उनका शिष्य होने की वजह से अगर अच्छी जगह प्लेसमेंट में आता है तो सदैव आपको अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य होगा। तो बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझना होगा। लेकिन अब प्रिय दर्शकों, यही राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग कुंडली के 8वें भाव में पड़ा हुआ, 8वें भाव में पड़ा हुआ, यह राहु की दशा अंतरदशा भी आपको टोटली नेगेटिव रिजल्ट देगी और चंद्रमा की दशा अंतरदशा भी कभी आपका कामकाज सेटल नहीं होने देगी। तो यहाँ पर ग्रहण योग तो वही होगा, लेकिन आपको पूर्णतः अपनी दशा अंतरदशा में नेगेटिव रिजल्ट देने में बाध्य होगा। राहु की दशांतरा में ऑब्स्टेकल्स बढ़ेंगी, टेंशन बढ़ेंगी, मेंटल पीस पर डिस्टर्ब होगी पूरी तरह और हर काम में रुकावट आकर के जातक का जीवन यापन मुश्किलों से भर देगा। यहाँ से राहुदेव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली तो फजूल के खर्चे, विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट, अस्पताल के खर्चे भी होंगे। यहाँ से राहुदेव ने जितनी दृष्टि धन, कुटुंब और वाणी पर डाली तो धन के अभाव बना रहेगा, परिवार साथ देने वाला नहीं होगा और वाणी भी अननेसेसरी जातक ऐसी बोल देगा जो सामने वाला सुनना कभी पसंद नहीं करता। यहाँ से राहु देवता ने नवम दृष्टि जो 4थे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं से प्रॉब्लम्स देकर के जातक का जीवन यापन सदैव कष्ट से भरता मिलेगा। जातक के जीवन यापन में कष्टों में कई गुना बढ़ोतरी होती मिलेगी राहु की दशांतर दशा में। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा उच्च के पड़े होंगे 8वें भाव में, वो भी जातक के कामकाज में सदैव ऑब्स्टेकल देंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर चंद्रमा देवता ने भी डाली तो धन, कुटुंब, वाणी संबंधी टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को कई गुना बढ़ोतरी में करते ही मिलेंगे। तो यहाँ पर वही ग्रहण योग टोटली अपनी दशा अंतरदशा में पूर्णतः अशुभता के फल देगा और यहाँ पर आपको पूर्ण ग्रहण दोष लगेगा और आपके रिजल्ट टोटली नेगेटिव होंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर राहु चंद्रमा इस 9वें भाव में आ गए, यहाँ पर राहु देव उच्च के हो जाएंगे और चंद्रमा देवता केंद्र के मालिक होकर के त्रिकोण में आ जाएंगे। यहाँ पर यही ग्रहण योग कहे जाने वाला दोनों राहु भी अपनी दशांतरा में पॉजिटिव फल देता मिलेगा और चंद्रमा देवता भी अपनी दशांतर दशा में पॉजिटिव फल देता मिलेगा। चंद्रमा देवता का 9वें भाव में आना जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, जातक रिसर्च करने वाला होगा, छोटी मोटी यात्राएं करने वाला होगा, विदेश यात्रा भी कर सकता है, धार्मिक यात्रा भी कर सकता है। यहाँ से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो तीसरे भाव पर डाली हुई जातक की दृष्टि जातक को कर्मशील बना देती है। जातक हर भाग कार्य भाग भाग कर करता है और उसके रिजल्ट भी उसे पूर्णतः मिलते हैं। हाँ, डिग्री वाइज बलाबल कितना है ये आप स्वयं नोट कीजिएगा, उसके बाद इस बात का निर्णय कीजिएगा कि वो कितने प्रतिशत रिजल्ट देने में बाध्य होगा। पर मेरा समझाने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि 8वें भाव में पड़ा हुआ राहु और चंद्रमा टोटली अपनी दशांतरा में नेगेटिव फल देगा। लेकिन अगर यही राहु और चंद्रमा 9वें भाव में आ गया तो न तो राहु अपनी दशांतरा में नेगेटिव फल देगा, न ही चंद्रमा अपनी दशांतरा में नेगेटिव फल देगा। वो दोनों ग्रह ही आपको शुभ फलकारी होंगे। ऐसे बहुत से भाव हैं प्रिय दर्शकों जहां ये दोनों ग्रह पड़े होने से सदैव अच्छे फल देने में बाध्य होते हैं। मान लीजिए राहु और चंद्रमा 4थे भाव में पड़े हों तो राहु देवता की भी दशांतरा में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं से संपन्न करके राहु भी अपनी दशांतरा में पॉजिटिव फल देंगे और चंद्रमा देवता का 10वें भाव में पड़े होने से भी चंद्रमा देवता सदैव आपको एडवांटेज देते मिलेंगे। घर बनने वाला हुआ, गाड़ी लेने वाली हुई, माता से मधुर रिलेशंस भी रहेंगे और वो सारे पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। और यहाँ से चंद्रमा देवता और राहु देवता की जितनी दृष्टि 10वें भाव पर पड़ी तो 10वें भाव पर डाली हुई दृष्टि 10वें भाव के संबंधी पूर्णतः एडवांटेज के योग देगी। और यहाँ आपको किसी ने कह दिया आपके तो 4थे भाव में ग्रहण योग लगा है, इसके रिजल्ट्स तो कभी अशुभ होंगे, ये तो पॉजिटिव होंगे ही नहीं। जबकि दोनों की ही दशांतरा आप प्रैक्टिकली लाइव किसी की भी कुंडली उठा करके देख लीजिए। अगर तुला लगन की कुंडली हो और राहु चंद्रमा 4थे भाव में पड़े हों, लगन में पड़े हों, 9वें भाव में पड़े हों, 5वें भाव में पड़े हों तो सदैव
एडवांटेज देते मिलेंगे। राहु की दशांतरा भी पूर्ण एडवांटेज देगी और चंद्रमा की दशांतरा भी पूर्ण एडवांटेज देगी, और दोनों ही स्थितियों में इसकी शांति नहीं करवानी होगी अगर अच्छे भाव में प्लेस्ड हुए। हाँ, किसी गलत भाव में प्लेस्ड हो गए, जैसे अष्टम भाव में आने से दोनों उच्च के हो गए और गलत भाव में प्लेस्ड हो गए, तो ये ग्रहण योग आपको पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर अच्छे भाव में प्लेस्ड हुए तो सदैव पॉजिटिव रिजल्ट देता ही मिलेगा। तो ये बात आपको समझनी होगी प्रिय दर्शकों कि ग्रहण योग का नाम लेकर हमें सिर्फ राहु देवता की शांति के पीछे नहीं भागना है। हमें ग्रहण योग का नाम के बाद ये सोचना होगा कि वो ग्रहण किस भाव में लगा है, वो ग्रहण जहां लगा है उस राशि का स्वामी कौन है, और ग्रहण योग में चंद्रमा के पास कौन सा डिपार्टमेंट है और किसका मालिक होकर के किस भाव में गया है और अपनी दशांतरा में कैसा रिजल्ट देने में बाध्य हुआ है। ये बात सबसे पहले आपको स्मरण रखनी होगी। इसके बाद ही किसी उपाय की पद्धति में जाना होगा, ताकि पता चल सके कि आपको राहु की शांति करवा के चंद्रमा से अच्छे फल लेने हैं या चंद्रमा की शांति करवा करके राहु से अच्छे फल लेने हैं, ताकि आपका रिजल्ट पॉजिटिव होने से वो ग्रह योग आपको अच्छा दे सके। केवल एक ग्रह को डिफाइन कर देना युति देख करके ये पूर्णतः शास्त्र सम्मत बात नहीं है। इससे आगे की बात भी प्रिय दर्शकों हमेशा आपको बताता आया हूं कि दोनों में डिग्री वाइज सक्षमता अवश्य देखिए। बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि राहु तो 10-12 डिग्री का पड़ा है लेकिन चंद्रमा 0 अंश का पड़ा है, तो वो ग्रहण योग कंसीडर ही नहीं किया जाता। उसका सबसे मुख्य कारण ये होता है कि राहु देवता चंद्रमा को खराब कर ही नहीं सकता, क्योंकि चंद्रमा तो पहले ही 0 हुआ पड़ा है। तो दो ग्रहों की युति एक योग डिफाइन नहीं करती, उसमें बलाबल भी देखना अति आवश्यक है, उसकी प्लेसमेंट भी देखनी अति आवश्यक है, उसकी लगन कुंडली देखनी भी अति आवश्यक है कि वो किस लगन में और कौन से भाव में पड़ा है। और ये देखना उससे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि दोनों ही ग्रह क्या अपनी दशा अंतरदशा में बुरा फल तो नहीं देने वाले। दोनों में से कोई भी ग्रह अगर बुरा फल ना देने वाला हुआ तो योग को नेगेटिव नहीं कहा जाता। योग को अशुभ करार देकर के आप उसके अगर शांति पूजन में जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती करते हैं। वहाँ हमारी विद्या सटीक कैलकुलेशन नहीं कर पाती, क्योंकि दोनों ही ग्रहों की शांति हो सकता है आपको चंद्रमा की शांति करवानी पड़े ताकि राहु अच्छे फल दे पाए, हो सकता है आपको राहु की शांति करवानी पड़े ताकि चंद्रमा अच्छे फल देता है। मान लीजिए राहु चंद्रमा दूसरे भाव में पड़े होंगे तो ये दोनों ही ग्रह नीच के हो जाया करते हैं। यहाँ आपको पूर्ण ग्रहण योग नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है और आपको इस ग्रहण योग की प्रॉपर ढंग से शांति करवा करके ही इसे फारिग करना होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब लगन कुंडली वही है, अगर प्लेसमेंट अच्छे भाव में हो जाए तो वो अच्छे रिजल्ट देने में भी बाध्य हो जाती है। अगर प्लेसमेंट अच्छे भाव में होकर के भी दोनों नीच के हो जाएं तब ये ग्रहण योग फलित होता है और उसके पूर्ण नेगेटिव रिजल्ट अपनी दशांतरा में हमें मिलते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। मैंने कल भी इसके बारे में टिप दिया था, आज फिर उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं बहुत से बच्चों के पेपर्स एग्ज़ाम्स दिसंबर में आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता तो बहुत है जी लेकिन पेपर्स में आके घबरा जाता है। तो हर बच्चे को एग्ज़ाम देने से पहले घर से निकलते वक्त अगर गणेश जी को वो माथा टेक करके जाता है, क्योंकि वो विघ्नहर्ता माने जाते हैं, उनसे सुखना मांग के जाता है कि हे विघ्नहर्ता हमारे विघ्न आप हरिए, तो वहाँ गणेश जी का घर पर माथा टेका हुआ आपके पेपर करने में, आपकी कंसंट्रेशन बनाने में, आपके विघ्न हरने में सदैव सहायक सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव स्मरण रखिए कि विघ्नहर्ता को किया हुआ प्रणाम आपकी कंसंट्रेशन के लिए, आपकी मेंटल पीस के लिए, आपके अच्छे एग्ज़ाम देने के लिए सदैव आपको बाध्य करेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।